अमेरिका और पश्चिमी देशों ने हमेशा यही चाहा कि उन्होंने जो नियम और कानून बनाया उसे भारत जैसे एशिया के विकासशील देश बिना किसी विरोध के स्वीकार करे। पश्चिमी देश चाहते हैं कि वैश्विक संस्थानों में उनके दबदबे और प्रभाव को कोई चुनौती ना दे। अमेरिका और पश्चिमी देश यही चाहते हैं कि उन्होंने इतिहास में जो भी किया उसे दुनिया के बाकी देश भी सही माने। लेकिन जैसा कि अब भारत अपने हितों से समझौता नहीं करता, चाहे अमेरिका हो या चीन, यूनाइटेड नेशन हो या विश्व व्यापार संगठन, किसी को भी दो टूक जवाब देने में और देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले नियम और कानून को ठोकर मारने में भारत अब संकोच नहीं करता। लेकिन अब भारत ने अमेरिका जैसे विकसित देशों के एक ऐसे ही एक तरफा कानून और नियम के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत की है। जैसा कि WTO में दुनिया भर के तमाम मंत्रियों की बैठक चालू हो गई और यह बैठक 4 दिनों तक चलेगी। लेकिन इस बैठक से पहले ही भारत ने पश्चिम के अमीर देशों को बड़ा झटका देते हुए मछली पकड़ने, कृषि उत्पादन से जुड़े मुद्दे और वैक्सीन के पेटेंट को लेकर अमीर देशों के बनाए गए नियम और कानून को चुनौती दे दी है। और मजेदार बात यह है कि आधी दुनिया भारत के समर्थन में दौड़ पड़ी। सवाल यह है कि भारत अपने समुद्री सीमा में चाहे जितनी भी मछलियां पकड़े उसमें पश्चिमी देशों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पश्चिमी देश भारत को अपने ही समुद्री सीमाओं में ज्यादा मछलियां पकड़ने से रोकना चाहते हैं। यहाँ तक कि सरकार की ओर से जो सब्सिडी दी जा रही है उसे भी खत्म करवाना चाहते हैं। लेकिन भारत इसे मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि समुद्र में मछलियों को पकड़ना भारत में लाखों लोगों का रोजगार है। वहीं हमारे देश में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर भी अमेरिका को WTO में आपत्ति है, क्योंकि WTO के नियम के मुताबिक कोई भी देश अपने किसानों को कुल लागत का केवल 10% ही सब्सिडी दे सकता है। लेकिन भारत यह भी नियम मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि फ्री में अनाज बांटने जैसे कई सारी सरकारी योजनाएं बिना सब्सिडी के चलाई नहीं जा सकती। वहीं वैक्सीन के पेटेंट के मुद्दे को लेकर भारत पहले ही अमेरिका और जर्मनी को खरी खोटी सुना चुका है। ऐसे में अगर सीधे शब्दों में कहे तो भारत इस समय विकासशील देशों का मुखिया बनकर अमेरिका और अमीर देशों के एक तरफा नियम और कानून को चुनौती दे दी है।